नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव दांगकला, जिसका ब्लॉक पड़ता है तोशाम, जिला भिवानी। आइए चलते हैं गाँव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना की। साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो किस तरीके से जैविक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं। मैंने अक्टूबर से शुरुआत की थी जैविक खेती की, और खेती की भी, मैं खेती में भी नया हूँ। मेरा मेन रीज़न जो खेती के लिए है, जब मैं देखता हूँ मेरे आसपास मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त, जान पहचान के लोग, इनमें तब ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिनका कोई रीज़न नहीं है। कैंसर हो जाए, शुगर लेवल्स अब नॉर्मल हो जाए, 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाए। इनका रीज़न क्या है जो होना नहीं चाहिए? जब आप ये सब देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में, रीज़न एक ही निकलता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें जितना जहर डला हुआ है वो हमारी बॉडी में कहीं पे हजम नहीं होता है और उससे ये बीमारियां होती हैं। तो ये मेरी एक प्रेरणा थी कि उसकी वजह से मैं जैविक खेती की तरफ आकर्षण हूँ। मैंने अक्टूबर से ये शुरू किया। और आगे इसको किस स्तर पर लेके जा रहे हैं आप? मैं जो भी चीज़ मेरे घर में खाने के लिए लगती है, सब्जियां जिसमें मेहनत कुछ ज़्यादा है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहले मेरे घर में मुझे ऑर्गेनिक जैविक खाने को मिले और फिर मेरे आसपास वाले भी जैविक खा सकें। तो ये इस तरीके से मैं कर रहा हूं और 7.5 एकड़ में जैविक खेती करता हूं। आज के दिन करीब 25-26 चीज़ें मैंने बो रखी हैं। 7-8 चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़ तुड़ती हैं, लोग ख़रीदते हैं हमसे। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं? अभी एक्चुअली ज़्यादा जोर मार्केटिंग की तरफ नहीं है, ज़्यादा जोर क्वालिटी की तरफ है। और मैंने, अगर आप देखेंगे तो ओपन रखा है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है किसी से। आसपास सामने जाने वाला कोई भी आके देख सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या डालता हूँ, क्या नहीं डालता हूँ। कोई भी चीज़ छुपा के नहीं है। लोग देखते हैं और फिर जा खरीदते हैं वो सब्ज़ियाँ, पूछते हैं आप बेचते हो नहीं बेचते, और वो ख़रीदते हैं। तो मैंने इनिशियली कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतनी बेच पाऊँगा। मैं लॉस मान के चल रहा था। बट आज के दिन मेरे पास 4 या 5 आदमी रोज़ काम करते हैं और उनकी तनख्वाह रोज़ की आराम से निकल जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है कि जो चीज़ लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, मुझे वो उतना मुश्किल नहीं लगा। मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया बेचने पे, फिर भी लोग आके लेके जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग एक बार खाने के बाद दोबारा आ रहे हैं। तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है और मे बी इवन जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आया जो हमने किया। तो जो इस वक्त किसान भाई आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, कि आप उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि जितना हम लोग सोचते हैं कि खेती इतनी मुश्किल है, जैविक खेती, क्योंकि आदत पड़ गई है रसायन डाल के खेती करने की, वो उतनी मुश्किल एक्चुअली है नहीं। आप अगर पौधे को अपनी नेचुरल, जिस चीज़ पौधा बना है उगने के लिए और फल देने के लिए, उसको नेचुरल तरीके से करोगे तो उसमें बहुत जान है। वो कीड़ा आएगा, बीमारी आएगी, उसको झेल लेता है। लेकिन अगर उसको आपने एक बार दवाई की आदत डाल दी तो वो कीड़े से बचता नहीं है, वो कीड़ा लगते ही मर जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि आप अगर जैविक तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो आपको रसायन से नहीं मिलेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो जैविक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं। मैं गांव दांगकला नरेंद्र कुमार। मैं जैविक खेती नहीं करता, मैं सिर्फ आम रूटीन की खेती करता हूं। क्या जानकारी है ये जैविक खेती क्या है? दीपक जी ही ये आए हैं जो ये जैविक खेती के बारे में हमें बताने के लिए। थोड़ा बहुत हम जानकारी लेने के लिए ज़रूर यहाँ आते हैं।
देखिए, पता चला है कि हमारे और भी जो किसान भाई हैं उनको जानकारी तो वो और भी जो जैविक खेती करते हैं उनसे ले रहे हैं, बट उनको पूर्णतः जानकारी नहीं है कि जैविक खेती है क्या। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं। नहीं जी, कुछ जानकारी नहीं है जैविक खेती के बारे में, लेकिन ऐसे बताते हैं कि ये ठीक रहती है, बढ़िया रहती है। इसमें स्प्रे है, दवाई है, उनका प्रयोग नहीं होता, खाद का, देसी खादों का प्रयोग होता है, ठीक होती है। अगर हम बात करें भिवानी में, तो आप कौन कौन सी खेती ले रहे हैं? हम तो जी बड़ी खेती लेते हैं, सरसों है, गेहूँ है, चने हैं, कपास है, धान है, इसकी खेती करते हैं। किस तरीके से करते हैं? हम तो जी रासायनिक के तौर पे करते हैं, स्प्रे भी डालते हैं, उनमें DAP है, यूरिया है, ये सब डालते हैं। तो कोई समस्या आती है आपको उसमें? समस्या तो उनमें भी आती है जी, बीमारी आती है, कपास के अंदर भी बीमारी आ जाती है, धान के अंदर भी बीमारी आ जाती है। क्या कभी आपके मन में आया कि मैं जैविक खेती की तरफ बढ़ूं? मन में तो आता है जी, पर इस बारे में कुछ ज्ञान तो है नहीं। तब इस प्रोग्राम में आए यहाँ पर देखने के लिए, भाई क्या कुछ बताते हैं डॉक्टर साहब, क्या सलाह देते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि उनके मन में तो है कि वो जैविक खेती की तरफ बढ़ें, पर उनको जानकारी नहीं है, तो इस वजह से वो जैविक खेती की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की जानकारी है आपको? जैविक खेती जी करने में तो बहुत बढ़िया है सभी का, अगर हर बंदा कर सके तो इसको बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं जिससे, जैसे कैंसर तक की बीमारी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि रासायनिक ये जो यूरिया वाली है, कीड़े मार दवाइयाँ हैं, इनको अगर हम सब्जी में, फसलों में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बीमारी बढ़ती है, लेकिन ये हर किसान के लिए बहुत मुश्किल है जैविक खेती। क्या आप जैविक खेती कर रहे हैं? नहीं, मैं कर नहीं रहा जी जैविक खेती, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या आ रही है आपको? जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो हम आम किसान तक पहुंच नहीं पाती जी। वो स्टार्टिंग करने में इसमें बहुत पैसा लगता है जी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है स्टेट लेवल की, वो आम किसान को नहीं पहुंचती जी। देखिए, किसान भाई ने कहा है कि उनको जानकारी तो है जैविक खेती क्या है, पर उन तक ये स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये स्कीम अगर उन तक पहुंचेगी तो वो इस योजना से लाभ ले सकेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दांकला की चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला भिवानी में, जिसका गांव पड़ता है दांकला। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना पर। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम छाजूराम सोरान है
मैं 15 साल NRI रिटर्न हूँ। मुझे जैविक खेती का बहुत ज्ञान है। एट प्रेजेंट गांव कोहाड़, तहसील व ज़िला भिवानी में मेरी 10 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म है। मैं टोटल वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं NCOF गाज़ियाबाद से जाके लेके आया हूँ। मैंने 1 एकड़ में अमरूद का बाग, 1 एकड़ में नींबू और 1 एकड़ में एप्पल बेर का बाग लगा रखा है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली के लिए जो भी ईटेबल हैं, चाहे गेहूँ है, मूंग है, चना है, वो मैं अपना पैदा करूं और अपनी फैमिली को हेल्दी रखूं। जैविक खेती क्या है? आप वेस्ट डिकम्पोज़र को अकेले चलाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको या तो गोबर की खाद चाहिए या आपको जो ग्रीन मैन्यूर है वो चाहिए। एक हमारा सादा किसान अगर उसमें ग्रीन मैन्यूर उगा देगा तो उसको दूसरी फसल नहीं मिलेगी। गाय के गोबर की खाद अगर वो गांव से या गौशाला से खरीदेगा तो वो कम से कम 1000-1200 रुपये की एक ट्रॉली पड़ेगी। वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको शॉर्टकट DAP और यूरिया ही मिलती है। पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अगर हम अपना लोकल जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएं तो वो या तो अगर हम नीम का या कुछ भी खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव है। तो इसलिए लोगों को ईजीएस्ट वे जो भी केमिकल मिलता है उसको वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेल टू डू, इसलिए मैं अपना खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन आम आदमी इतना खर्चा नहीं कर सकता है। जो इस वक्त किसान भाई आपको टीवी पर देख रहे हैं, क्या उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मेरा सुझाव उनको यही है कि आपको भले ही नुकसान हो, आप ऑर्गेनिक खेती करिएगा। सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाइएगा, क्योंकि जितना पैसा आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे दे रहे हैं उससे कम में आप अपनी फैमिली को अच्छा खाना दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि आप जैविक खेती की तरफ आएँ, आप जैविक खेती से जुड़ें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं, जैविक खेती की जानकारी रखते हैं आप? जैविक खेती हमारे अंकल जी करते हैं, उन्हीं से हम सीख रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि वो जैविक खेती करते तो नहीं हैं, पर उनके जो अंकल जी करते हैं उनसे वो जैविक खेती के जो तरीका है वो सीख रहे हैं और आगे भविष्य में वो जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं। अपना 16 एकड़ का फार्म है, उसको पूर्ण रूप से मैंने जैविक में ले आया हूँ, धीरे धीरे शुरुआत करके। और मैं ये राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाज़ियाबाद के द्वारा बनाया गया वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि मात्र 20 रुपये में हर किसानों को देने का काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से जैविक खेती को आगे बढ़ाया है। उसके साथ साथ जीवामृत, गढ़े मृत जो भी होता है, ऑर्गेनिक जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, एंजाइम हैं, वो बना के हम पानी के द्वारा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देने का काम करते हैं। ये जो वेस्ट डिकम्पोज़र है, इससे जो हमारे पंजाब और हरियाणा में जो मेन समस्या धान की पराली की थी, उसको ये डिकम्पोज बहुत आसानी से करने में एक सहायक साबित हुआ है। दूसरा, जो कच्ची गोबर की खाद हम खेत में डालते थे, अब जब से वेस्ट डिकम्पोज़र आया है, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद अपने खेत में देने का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम लगातार अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, रासायनिक पेस्टिसाइडों का प्रयोग करते रहे हैं, तो हमारी ज़मीन की जो उर्वरकता शक्ति है उसका पूर्ण रूप से हनन हो गया है। आने वाले कुछ समय में हमारे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है, और जो घट रहा है और जो pH मान है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कुछ समय ऐसा आ जाएगा, अगर इसी तरह हम रासायनिक खेती करते रहे तो कुछ समय के बाद उसमें अंकुरण होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो रासायनिक खेती से तरह तरह की बीमारियों के आगोश में हमारे किसान साथी भी आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, और अन्य जहाँ पर भी वो अनाज जा रहा है वहाँ अगर बात करें तो उस अनाज में ना के बराबर तत्व रह गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जैविक खेती को अपनाना एक किसान के लिए सबसे ज़रूरी सौदा हो गया है, और कोई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। जो भी किसान फार्मर इसको करना चाहे तो उसकी शुरुआत कम क्षेत्र से और उस क्षेत्र को बढ़ा सकता है, जैसे मैंने भी किया था। मैंने 3 एकड़ से शुरुआत की थी और धीरे धीरे उस चीज़ को आज 5 साल में पूर्ण रूप से उसको जैविक कर लिया। तो मैं किसान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसान साथी जैविक खेती करना चाहे वो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाज़ियाबाद के द्वारा जो निर्मित है वेस्ट डिकम्पोज़र मात्र 20 रुपये में किसानों को दिया जाता है, जो मात्र एक बार लेना होता है, बार बार नहीं लेना होता है। एक बार लेने के बाद उसकी पूरी
पूरी लाइफ इसी वेस्ट डिकम्पोजर की एक बोतल के माध्यम से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग ये इससे ले सकता है। देखिए, आपका उत्पाद तैयार हो, आपने जैविक उत्पाद तैयार किया, जी। अब बात आती है मार्केटिंग की। जी। तो आप मार्केट किस प्रकार से करते हैं? देखिए, मेरे को मार्केटिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। आज मैंने गेहूँ लगाया, सरसों लगाई, सरसों का मैं खुद तेल खुद का कोल्हू लगा रखा है मैंने घर में ही, उसका तेल निकाल रहा हूँ, तेल बाज़ार में बेच रहे हैं। मेरे आसपास के जो गांव के लोग तो जो जानते हैं मेरे को, और काफ़ी जो गेहूँ निकलता है, गेहूँ मेरा घर ही उठ जाता है, मेरे को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मेरे को कोई मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है। सरसों का तेल है, मैं 250 रुपये लीटर दे रहा हूँ, आसानी से लोग ले जा रहे हैं, इच्छा से। यानी कहते हैं कि मेरे पास वो चीज़ है नहीं और डिमांड है। आज मैं तेल की बात करूँ तो तेल की अब भी मेरे पास डिमांड है, लेकिन है नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जैविक खेती करके अपने आप को खुशहाल समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, यानी बहुत आंतरिक खुशी भी हुई है। आज मैंने जैविक खेती के ऊपर काफ़ी स्टडी भी की। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में 3500 के आसपास किसानों को मैं जैविक खेती के बारे में बता चुका हूं, जिनको ये वेस्ट डिकम्पोजर में मैं बेच चुका हूं। पंजाब और हरियाणा में आप किसानों को जानकारी भी देते हैं? जी, मैं उसके साथ साथ जानकारी भी देता हूं और किसानों के खेत में जाने का काम भी करता हूं। देखिए, कितने अच्छे किसान हैं। उन्होंने बताया कि वो समय समय पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ट्रेनिंग देते हैं किसानों को जैविक खेती करने के लिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दांकला की चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी, आप बताएं। मैंने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया तो मैंने सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन लगवाया। रीज़न एक यही था कि 50% से कम पानी की लागत होती है उसमें, और सब्जियों की खेती में पानी ज़्यादा लगता है, और इसीलिए मैंने ड्रिप लगवाया। ड्रिप पे मैंने सब्सिडी ली प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा। क्या क्या दस्तावेज आपको जमा करने पड़े? आपको आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, आपको आपके पानी की रिपोर्ट, आपके लैंड मिट्टी की रिपोर्ट ये जमा करनी पड़ती है, मालिकाना हक जमा करना पड़ता है, और आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि ऑथराइज्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देने के लिए ड्रिप। एंड उसमें आपको कुछ सब्सिडी मिली? हाँ जी, सब्सिडी मिली। जितनी ऑथराइज सब्सिडी है, अगर एक्चुअल मनी में देखोगे तो अराउंड 50% पड़ती है वो, विद टैक्सेस एंड ऑल इंक्लूडेड। टैक्स नहीं गिनोगे तो 65% के आसपास आती है वो सब्सिडी, वो मिली मुझे। ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लेने में सब्सिडी। इसको प्रोसेस इजी है, मेरे को प्रोसेस इजी लगा। ये मेरा अनुभव रहा ड्रिप के साथ। जैसे कि किसान भाई ने बताया कि उन्होंने ड्रिप लगाया है, ड्रिप से वो लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया जो उसका प्रोसीजर है वो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है। इजीली उन्होंने इसका वहाँ पर जाकर दस्तावेज देख के उनके खेत में ड्रिप लग गया। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव कि उन्होंने किस तरीके से ड्रिप लगाया है या नहीं लगाया है, या किस तरीके से वो खेती में क्या कर रहे हैं। जी, आप बताएँ। ड्रिप इरिगेशन पानी को बचाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। मेरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सराउंडिंग भिवानी टाउन पानी की बहुत समस्या है। कैनाल का जाल बिछा हुआ है लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। ग्राउंड वाटर हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। नंबर 1 तो है नहीं, है वो अच्छा नहीं है, जिसकी EBC बहुत ज़्यादा है, और जिसको हमारे फार्मर यूज़ करते हैं
तो हमारी लैंड की पीएच इंक्रीज हो जाती है। हमारी लैंड की पीएच 8.59 तक चली गई है और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी फसल कम होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को पानी का बढ़ावा दिया जाए। हमारे फार्मर बहुत मेहनती, दिन रात एक कर सकते हैं अगर उनको रिसोर्सेज अवेलेबल हों। आपने सिंचाई के कोई यंत्र लिए हैं? मेरे पास अपना कंप्लीट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। मेरे पास 2 फार्म है भिवानी के सराउंडिंग। 4 एकड़ का एक फार्म है और 10 एकड़ का एक फार्म है, जिसमें मैंने कंप्लीट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, फवारा सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन दोनों लगाए हुए हैं और फुल फ्लैश में उनका यूज़ कर रहा हूँ। जो आपने यंत्र लगाए हैं क्या सरकार द्वारा आपने लगाए हैं? हाँ, मैंने सरकार की जो नीति है, नियम है, उनके हिसाब से मैंने यंत्र लगाए हैं, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, फवारा सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन दोनों हैं, जो कि मैंने अपने आप लगाया है। मुझे सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। तो आपने इसके लिए आवेदन किया था? हाँ, मैंने आवेदन किया हुआ है इसके लिए। तो क्या उसका क्या आवेदन आपने किया है? तो कितना समय हो गया आवेदन किए हुए आपको? मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया। क्या अभी तक आपके पास कोई उसका मैसेज और कॉल नहीं आया? मेरे पास डेली मैसेज आता है, डेली कॉल आती है। तो आपने संपर्क किया विभाग में जाकर? विभाग में मैंने जाके संपर्क किया, उस टाइम कोई वहाँ पे मेरे को मिला नहीं। और जब मैसेज मेरे पास आता है तो एक्चुअली विभाग को भी आके देखना चाहिए, क्योंकि मेरा जब सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन मैं गया हूँ विभाग में बार बार। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि उन्होंने सिस्टम तो लगाया है और वो लाभ भी ले रहे हैं, पर बात आती है कि विभाग द्वारा उनको इस सिस्टम से कोई भी लाभ नहीं मिला है। तो उनका सरकार से सुझाव है कि अगर विभाग द्वारा उनको अगर ये सिस्टम मिल जाए तो वो और अच्छे से खेती में लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या यंत्र कौन कौन से लगाए। ये जो ड्रिप सिस्टम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत, तो इसमें पानी की तो बहुत बचत है जी। 70 से 75% तक हम इसकी पानी की बचत कर सकते हैं। तो इसको लगाने के जो प्रोसीजर है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का, हर किसान इसके माध्यम से जा नहीं सकता जी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है जिसमें भी मतलब दफ्तर में जाते हैं, हर किसान के पास कागज़ मुश्किल से पूरे करके लेके भी जाता है जो, तो उसको वैसे ही चक्कर काटने पड़ते हैं। जैसे छाजूराम जी बता रहे थे आपको कि उसने पैसा भी लगाया, उसके बाद में अब तक सब्सिडी नहीं मिली जी। इसी तरह इसमें पहले तालाब भी खोदना पड़ता है, सारे ट्रिप वगैरह जाल बिछाना पड़ता है। तो आपका सरकार से कोई सुझाव है? सरकार का मेरा यही सुझाव है जी, अगर ये सिस्टम चलाए सरकार तो हर किसान तक पहुंचाने का काम करे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना बहुत अच्छी है, पर अगर सरकार द्वारा उनको सहयोग मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ अगर विभाग द्वारा इनको अगर सहयोग मिलेगा तो वो इस योजना से अच्छे से लाभ ले सकेंगे। आज आपने जाना, कार्यक्रम की शुरुआत करी हमने परंपरागत कृषि विकास योजना से, किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसे भी किसान हैं जो किसानों को जागरूक कर रहे हैं जैविक खेती की तरफ आने के लिए। उसके बाद हमने बात करी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। हमारे ऐसे किसान हैं जो कृषि यंत्र लगाकर, जैसे उन्होंने ड्रिप लगा के एक अच्छा लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ पानी की बचत भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने ड्रिप तो लगा लिया है, बट उनको सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं मिली है। तो उनका यही सुझाव है कि अगर सरकार द्वारा सहयोग मिलेगा तो इस योजना से और अच्छे से लाभ ले सकेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।